क्या एक ही प्लेट में खाना खाने से या गले लगने से हेपेटाइटिस बी फैलता है? आज हम जानेंगे हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है और हेपेटाइटिस बी फैलने की संभावना किन लोगों में ज्यादा है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो कि हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बी ये वायरस खून और सेक्सुअल रिलेशनशिप इससे फैलता है, ना कि वो साथ में खाना खाने से, एक प्लेट में खाना खाने से या गले लगने से फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी फैलने के मुख्य कारण हम जानेंगे। हेपेटाइटिस बी फैलने का सबसे पहला कारण है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। मतलब जब माँ पेट से होती है तो उस वक्त माँ का ब्लड और बेबी का ब्लड एक ही कनेक्टेड रहता है। उस वक्त अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है, बेबी को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसके अलावा इंजेक्शंस, दूषित इंजेक्शन है, इन्फेक्टेड इंजेक्शंस है या इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स है, उसमें अगर वो चढ़ाए गए या वो यूज हो गए तो भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। या असुरक्षित लैंगिक संबंध हो गए, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर अनप्रोटेक्टेड हो गया तो भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। अगर सेम रेजर बहुत लोग यूज कर रहे हैं और किसी एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो वो सेम रेजर के द्वारा बाकियों को हो सकता है। सेम अप्लाइज टू नेल कटर। अगर एक नेल कटर बहुत लोग यूज कर रहे हैं और एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो अगर गलती से नेल कट करते वक्त अगर उसमें ब्लड आ गया तो अगर दूसरे व्यक्ति वो नेल कटर यूज करेंगे तो भी हो सकता है। टैटू का भी वैसे है। टैटू करने की नीडल, अगर सेम नीडल बहुत लोगों को यूज हो रही है और एक आधा व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो दूसरों के फैलने के चांसेस ज्यादा है। सेम लॉजिक टूथब्रश में भी। अगर टूथब्रश यूज हो रहा है और गलती से टूथब्रश, दूसरों का टूथब्रश यूज किया, अगर उसमें कहीं ब्रश करते वक्त ब्लड आ गया तो उससे भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी किन चीजों से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस बी एक घर में साथ रहने से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस बी एक प्लेट में खाना खाने से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस बी छींकने से नहीं फैलता, खांसी से नहीं फैलता, मच्छर काटने से नहीं फैलता। हेपेटाइटिस बी गले लगने से नहीं फैलता। तो हेपेटाइटिस बी इन सब चीजों से नहीं फैलता है। तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है। हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स को आइसोलेट किया जाता है, हेपेटाइटिस पेशेंट को निग्लेक्ट किया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी पेशेंट आपके ही रिलेटिव है, आपके ही फ्रेंड्स सर्कल में से है। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी रखिए, उन लोगों को आइसोलेट या निग्लेक्ट मत करिए। तो अब हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी किन लोगों में फैलने के चांसेस ज्यादा है। हेपेटाइटिस बी उन लोगों में फैलने के चांसेस ज्यादा है जिनमें ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट बार बार चढ़ाने पड़ते हैं, जैसे कि प्लाज्मा है, प्लेटलेट है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है जिसमें ये चीजें बार बार चढ़ानी पड़ती है, अगर इसमें से कोई इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट है तो उससे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी भी ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा अगर मल्टीपल पार्टनर सेक्सुअल रिलेशनशिप में है या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है हेपेटाइटिस बी पेशेंट के साथ, तभी भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकता है। डायलिसिस पेशेंट में, जिसमें अगर डायलाइजर है, वो डायलाइजर बहुत सारे पेशेंट सेम डायलाइजर अगर यूज कर रहे हैं तो भी हेपेटाइटिस बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट हो सकता है। अगर कोई नारकोटिक्स या अम्लीय पदार्थ लेते हैं जो कि इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है और अगर सेम इंजेक्शन काफी लोग यूज कर रहे हैं, उसमें भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन हो सकता है। तो आज हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी किन चीजों से फैलता है, हेपेटाइटिस बी किन तरीकों से नहीं फैलता है और हेपेटाइटिस बी फैलने की रिस्क किन लोगों में ज्यादा है। थैंक यू।